जब तक करना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम जपना, भक्ति करना, परोपकार करना, दान धर्म करना, ये सब कर्म में आता है। तो इसलिए कि हमारे अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो कर्म करने से क्या होता है, हमारे अंतःकरण में जो मल दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। मल माने होता है मन का पाप। दूसरा, उपासना कांड इसके वेदों में 16,000 मंत्र लिखे। उपासना में आता है ध्यान धारणा, अपने इष्ट का ध्यान लगाना, समाधि लगाना। तो इससे क्या होता है, ध्यान धारणा से हमारे अंतःकरण में दूसरा जो विक्षेप दोष है, विक्षेप माने होते हैं मन की चंचलता, तो ये दूर हो जाता है। तीसरा, आवरण, अज्ञान का पर्दा पड़ा हमारे अंदर, भीतर बाहर परमात्मा परिपूर्ण है लेकिन हमें नजर में नहीं आ रहा क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा है। रामायण में लिखा है, पुरहन सघन ओट जल बेग न पाइए मर्म, और माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सरोवर में देखो, अब ये सरोवर है ना, पास में पुरन के पत्ता छाए रहते, जल दिखाई नहीं देता, जल्दी पता नहीं पड़ता, लेकिन जल बताओ है कि नहीं, पत्ते किसके आवश्यक है, जल के। तो इसी प्रकार कहते हैं कि माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जल की तरह लवाना भरा हुआ है, लेकिन जब ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं देता है। कि अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए है ये गुरुओं का ज्ञान। कहते हैं गुरु ज्ञान के सावन से जो मन की मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के शीशे से भगवान का दर्शन पाएगा। भगवान स्वयं जब तारा दुखी थी, तारा का पति बाली मारा गया, तो शत्रु देख रही थी भगवान को, इन्होंने हमारे पति को मार दिया। तारा को दुखी देखा भगवान ने, तो तारा ने क्या दिया, ज्ञान। तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीने माया। तारा को भगवान ने क्या ज्ञान दिया, छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचती अधम शरीर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व से मिलकर ये शरीर बना है। तो ये पंचभौतिक शरीर को तू पति मानती है, तेरे सामने पड़ा है। प्रगट सुतन तू आगे शोभा और जीव नित्य के लग तू रोबा। जीवात्मा है वो तो नित्य है, अविनाशी है, अजर है, हमारे शरीर को पति मानती, तेरे सामने पड़ा, ले जा उठा। तो कहने का तात्पर्य है, तारा को जब ज्ञान होगा तब भगवान के चरणों में लगी। कहते उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीन से परम भक्ति वर मान। भक्ति मान करके गई, भक्ति परम भक्ति, यानी जो शरीर में संसार में हमारी जो निष्ठा थी, आसक्ति थी, वो हमारी आपने हटा करके आत्मा में करा दी, यही परम भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है, तारा का दुख दूर होगा। भगवान राम ने अवतार लिया, मनु और शत्रुपा में जब मनु महाराज ने, महारानी शत्रुपा ने तपस्या की, तो देखो कहते हैं कि हृदय बहुत दुख लाग भवन बसदगा चौथपन, भवन बसदवा चौथपन। तो कहते हैं कि उन्हें बड़ा दुख होगा कि हमारा चौथापन आ गया, घर नहीं रहते, हमने भगवान का भजन नहीं किया, कैसे कल्याण होगा। सब राजपाट अपने पुत्र को जबरदस्ती दे करके गए। बरबस राज सुता नरप दीना, हर एक आप गवन बन की। वन में जाकर घोर तपस्या की महाराज मनु ने और शत्रुपा ने। तो कहते विद हरि हर तप देख अपारा और मन समेत आए बहुबारा। कई बार, लेकिन वो ऐसे ध्यान में तपस्या में लीन हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने आकर के हृदय में रूप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और कहा कि अब तुम्हारी बहुत तपस्या हो गई, वरदान मांग लो। तो महाराज मनु क्या वरदान मांगते हैं, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। बोले प्रभु हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान ने कहा कि आप सरस खोजो कहाँ जाई। बोले अपने समान हम कहाँ खोजे, बताओ परमात्मा के समान और कोई दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता।
तो कहा नरप तब तनावे हो में आई, बोले हमें आपके यहाँ पुत्र होंगे, दे दिया वरदान। और महारानी शत्रुपा से कहा तुम भी वरदान मांग लो। महारानी शत्रुपा कहती हैं जो वर नाथ चतुर नरप मांगा और सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। उन्होंने जी तो नहीं कहा कि हमें धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। उन्होंने तो कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। और महारानी शत्रुपा कहती है जो वरदान चतुर नरप ने मांगा वही हमें प्रिय लगा। फिर माता महारानी शत्रुपा ने एक वरदान और मांग लिया था अपनी तरफ से, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर देव। विवेक मांग लिया था। तो अवतार हुआ, भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया, महाराज मनु दशरथ हुए और महारानी शत्रुपा अयोध्या में कौशल्या हुए। राम रूप में भगवान ने अवतार लिया। अब जब वन को जाने लगे और दशरथ जी जो थे भगवान के विरह में देह को त्याग कर दिया। अब देखो रोचक शब्द ये कि एक ही बार अगर राम का नाम उच्चारण हो जाए तो कहते कल्याण हो जाता है। लेकिन महाराज दशरथ जी ने तो 6 बार राम का नाम लिया। रामायण में लिखा है राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन पर हर रंग वर करे राम गए तो राम को भी चलेगा लेकिन उनका मोक्ष नहीं होगा। काय गुरु जी अम्मा भवानी पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा मनु महाराज ने शत्रुपा ने भगवान परमात्मा को पुत्र दिया और पुत्र के विरह में शरीर छोड़ा, राम के विरह में शरीर छोड़ा और उसने 6 बार राम का नाम भी लिया। मोक्ष नहीं हुई, कारण क्या है? भोले बाबा कहते हैं दशरथ भेद भक्ति और लाभा मोक्ष नहीं।